जोशी उस छोटे गांव में रहते थे जो कि पहाड़ों के बीच बसा हुआ था। उनके घर के पास एक विशाल आकार का नीम का पेड़ था, जिसे सभी लोग भगवान गणेश का रूप मानते थे। इस पेड़ के नीचे उनके पूरे परिवार ने अनगिनत पूजाएं की हैं और उसे बड़े सम्मान से रखा। एक रात जब जोशी और उसका परिवार अपने घर में आराम कर रहे थे, वे एक अजीब सा आवाज़ सुने। धीरे धीरे उस आवाज़ ने उनके घर के पास जाना शुरू किया। जोशी और उसके परिवार के सदस्य उत्सुकता से देखने लगे। धीरे धीरे ध्वनि बढ़ती गई और फिर से धीरे हो गई। तभी उनके आंतरिक भाग्य की रोशनी को छूने वाली घटना हुई। उन्होंने महसूस किया कि उनके प्रिय भगवान गणेश ने उनसे कुछ कहा है। लेकिन क्या? उस रात के बाद जोशी और उसके परिवार के सदस्यों के मन में अजीब सा अवसाद छाया रहा। वे सब गणेश जी के बात का अर्थ समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह क्लियर नहीं था। दिन दिन बिता गया, लेकिन जोशी और उसके परिवार के सदस्यों के मन में उस रहस्यमय आवाज़ की याद नहीं गई। फिर एक रोज़ एक अजीब घटना हुई। उनके नीम के पेड़ के पास एक अजीब सा पत्थर मिला। जब उन्होंने उसे ध्यान से देखा तो उन्हें एक पुरानी परंपरा का पता चला। वे पत्थर को ले आए और उसे उनके घर में रख दिया। रात के समय जब सभी लोग सो रहे थे तो एक अजीब सा प्रकाश उस पत्थर से निकलने लगा। जोशी और उसके परिवार के सदस्य चौंक गए। वे सब उस पत्थर के पास जा बैठे और देखने लगे कि क्या हो रहा है। उन्हें एक और रहस्यमय संकेत मिला। उन्होंने समझा कि इसमें भी गणेश जी का ही हाथ है। लेकिन इस बार वे अधिक तत्पर हो गए थे उनके संकेतों को समझने के लिए। ये घटना उन्हें एक नई राह पर ले जाने का एहसास दिलाती थी, जहां वे अपने प्रिय भगवान के साथ नई प्राचीन बातचीत करने को तैयार थे। जोशी और उसके परिवार को पत्थर की वह रहस्यमय आवाज़ ने एक नए अद्भुत सफ़र में ले जाया। उन्हें लगा कि ये सभी घटनाएं गणेश जी की कृपा और संदेश हैं। उनकी आज्ञाओं को समझने के लिए वे उत्सुक थे। एक दिन जब जोशी अपने परिवार के साथ नीम के पेड़ के पास बैठे हुए थे, तभी उन्हें एक और अजीब चीज़ मिली। वे एक पुराना पुस्तक खोजने में लगे और उन्हें एक रहस्यमय परिपत्र मिला। उन्होंने परिपत्र को ध्यान से पढ़ा और उसमें लिखे गए संकेतों को समझने का प्रयास किया। धीरे धीरे उन्हें यह अनुभव हुआ कि ये सभी घटनाएं एक पुरानी कहानी से जुड़ी हुई हैं। कहानी के अनुसार बहुत समय पहले एक सम्राट अपने प्रदेश में सुख, शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना कर रहा था। उसे अपने जीवन के बड़े विजयों के लिए भगवान गणेश का आशीर्वाद चाहिए था। गणेश जी ने उसकी प्रार्थना सुनी और उन्होंने उसे एक रहस्यमय मंत्र दिया। यह मंत्र उसे असीम शक्ति और बुद्धि प्रदान करेगा, लेकिन उसको संभाल कर रखना होगा। जोशी और उसके परिवार को लगा कि ये सभी घटनाएं उसी पुरानी कहानी से जुड़ी हैं और वे भी वही मंत्र खोज रहे हैं। उन्हें लगा कि वे भी उसी असीम शक्ति और बुद्धि को प्राप्त कर सकते हैं अगर वे संभाल कर रखें। क्या जोशी और उसके परिवार को समझ आया कि यह मंत्र उन्हें संभाल कर रखने की कला को सिखाने का उपहार है? वे तत्पर थे कि वे इस अद्भुत सामर्थ्य का सही तरीके से उपयोग करें और अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाएं। उन्होंने प्रत्येक दिन गणेश जी की पूजा की और मंत्र का जाप किया। वे अपनी आत्मा को शुद्ध करने और अपने मन को नियंत्रित करने का प्रयास किया। एक दिन जोशी को अपने गांव के ग्रामीणों की समस्याओं के बारे में पता चला। उनके गांव में पानी की कमी थी और लोगों को खेती में समस्याएं हो रही थीं। जोशी ने तुरंत ग्राम पंचायत को आगाह किया और एक समिति बनाई ताकि उन समस्याओं का समाधान किया जा सके। वह लोगों को साथ मिलकर पानी के संचार और खेती के लिए उपाय बताने में सक्षम थे। जोशी और उसके परिवार को लगा कि उनके ध्यान से पूजा और मंत्र का जाप करने के बाद उनकी बुद्धि और नैतिकता में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ था। वे अब अपने समुदाय के लिए समर्पित हो गए थे और समस्याओं का समाधान ढूंढने में सक्षम थे। जोशी और उसके परिवार के संगठन ने उनके गांव में बदलाव लाने के लिए कई और पहल किए। उन्होंने निर्मल जल संचार और सफाई की अभियान शुरू किया, जिससे गांव की स्वच्छता में सुधार हुआ। जोशी और उसके परिवार का यह सामर्थ्य और उनकी संवेदनशीलता ने गांव के लोगों में नई ऊर्जा का संचार किया। उन्होंने समाज में जागरूकता फैलाई और लोगों को विभिन्न समस्याओं का समाधान ढूंढने में सहायता की। गांव के लोगों के बीच एक नया सामाजिक और आर्थिक उत्थान हुआ। जोशी और उसके परिवार को समाज की सेवा करने का मार्ग मिला, जिससे उनका जीवन महत्वपूर्ण और संतुलित बना। इस सफलता के पीछे गणेश जी का आशीर्वाद था, जिनका मंत्र जोशी और उसके परिवार ने सही तरीके से स्वीकार किया था।
उन्होंने अपनी आत्मा को परिशुद्ध किया, बुद्धि को विकसित किया और समाज के लिए सेवा की। जोशी और उसके परिवार की इस अनूठी यात्रा ने उन्हें नए और गहरे अर्थ में गणेश जी की प्रेम का अनुभव कराया। उन्होंने देखा कि भगवान का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ है और हमें सही मार्ग पर चलने में मदद करता है। इस प्रकार जोशी और उसके परिवार ने गणेश जी की कहानी से नई सीख सीखी और उनके जीवन को एक साथ सजाया। वे अब भी प्रेरित और समर्थ हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए और समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए। इस रहस्यमय और अद्भुत कहानी के साथ जोशी और उसके परिवार का सफर समाप्त होता है। ये थी हमारी यह कहानी जो हमें गणेश जी की शक्ति और प्रेरणा के साथ नए संभावनाओं की ओर ले जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।